हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, आज डिस्कस करेंगे सिर्फ आर्गेंट प्लेन। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आर्गेंट प्लेन क्या होता है? आपने कार्टेशियन प्लेन यूज किया है अभी तक, जिसमें जैसे मैं बना के दिखाता हूं आपको, एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। ओरिजिन पे दोनों एक्सेस मीट करते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं और बाकी कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो नंबर से, ये दोनों एक्सिस जो हैं ये एक्चुअली नंबर लाइंस हैं, ठीक। बाकी कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि 2 2 अगर आपको फाइंड आउट करना है, या 2 1 देख लीजिए, ये पॉइंट हो जाएगा 2 1, ठीक। एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखते हैं हम और वाई एक्सिस की बाद में लिखते हैं। ओके, ये कार्टेशियन प्लेन था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, ठीक। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी हम एक प्लेन का यूज कर लेंगे। जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे, देखिए, ये हो गया एक एक्सिस, ये हो गया दूसरा एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ठीक। और इस पे मार्किंग कर देंगे हम 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3, और ये हो जाएगा 1 2 3 और -1 -2 -3। सिंपल, सेम वैसे ही जैसे कार्टेशियन प्लेन में हम करते थे वैसे ही, कोऑर्डिनेट प्लेन में करते थे वैसे ही, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है इस प्लेन पे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट नाम इसके लिए दिया गया, एक मैथमेटिशियन था जिसने ये इन्वेंट किया था, ठीक। आर्गेंट नाम इसलिए उस मैथमेटिशियन के नाम पे, उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता है, मैंने गूगल भी नहीं किया, आप देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब इसमें एक्स एक्सिस की बजाय हम इसको बोलेंगे रियल एक्सिस, ठीक है। अब क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बजाय हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जो है वो बदल जाएगी। एक्स एक्सिस की बजाय हम इसे कहेंगे रियल एक्सिस और वाई एक्सिस की बजाय हम इसे कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। और आप समझ गए होंगे, रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे प्लॉट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करना है। जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, उसमें रियल पार्ट है 2, तो वो हो जाएगा ये, ठीक। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 1, ये दोनों जहां मीट करते हैं वो आपका पॉइंट हो गया 2 1, ठीक। सेम उसी तरीके से जैसे कि हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे पॉइंट को, वैसे ही हम आर्गेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा ये कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए, ये यूं लिखा जाएगा, यहाँ पे रियल ऑफ जेड, ठीक है, और ये इमेजिनरी ऑफ जेड, ये पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, देखिए Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये है। तो अब इसमें देखिए रियल पार्ट क्या है -2, तो वो ये हो गया, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट है 3, तो ये जहां दोनों लाइंस मीट करेंगी वो अपना पॉइंट हो जाएगा -2 3, ठीक है। ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ज्योमेट्रिकली।
सिंपल बात है, कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को कर सकते हैं। Z3 देख लीजिए, कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें वैल्यूज हैं आपके 2 - 2 आयोटा, ठीक है, तो ये नंबर आपका यहां आ जाएगा 2 - 2, ठीक है। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 रिप्रेजेंट कर दिया आपने। सो सिंपल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसके थ्रू, आर्गेंट प्लेन के थ्रू या कहीं कॉम्प्लेक्स प्लेन के थ्रू। इन जनरल अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रियल ऑफ जेड एक्सिस और ये हो गया आपका इमेजिनरी ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है, ये 0 0 हो गया, क्लियर। सो कोई जनरल नंबर है आपके पास z = a प्लस आयोटा b या b आयोटा, ठीक है। सो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां मान लीजिए आपका पॉइंट a आता है और यहां मान लीजिए b आता है, तो ये दोनों लाइंस जहां मीट करती हैं वो पॉइंट आपका ए बी हो गया, ठीक है। ये जो लेंथ है यहां से लेके और इस पॉइंट तक, ये जो ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये लेंथ आपकी b है, ये a है, तो ये कितनी होगी, √a² प्लस b²। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये किसके बराबर है, ये है मॉडुलस ऑफ z के बराबर, ठीक है। सो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी मॉडुलस ऑफ z के बराबर। दूसरा देखिए, हाँ मैं लिख देता हूं, मॉडुलस ऑफ z = √a² प्लस b²। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जब आर्गेंट प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मॉडुलस ऑफ z ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं इसका, a माइनस आयोटा b हो जाएगा, ठीक है। a माइनस आयोटा b देखिए कहां आएगा, ये a है और b माइनस b मान लो यहां है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, a माइनस b। और ये एग्जैक्टली मिरर इमेज है। ज्योमेट्रिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मिरर इमेज है और रियल ऑफ जेड जो एक्सिस है आपका, रियल ऑफ जेड एक्सिस है, वो मिरर की तरह काम करता है इसमें, ठीक है। सो ए बी पॉइंट यहां, ए बी पॉइंट यहां और a माइनस बी पॉइंट यहां। सो ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ z और ये हो गया आपका z यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया और कॉन्जुगेट ऑफ z हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये मिरर इमेज बनेगी इसकी, सिंपल, ठीक है। और मॉडुलस इसका भी वही होता है, सेम मॉडुलस ऑफ z, वैल्यू वही आएगी √a² प्लस b²। रियल ऑफ z जो है उस एक्सिस पे हर नंबर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा अपना, a प्लस आयोटा 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 0, और इमेजिनरी एक्सिस पे हर नंबर रिप्रेजेंट होगा 0 प्लस आयोटा b, क्योंकि वहां पे रियल पार्ट जो है वो 0 है। जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन में होता था, x एक्सिस पे y एक्सिस की वैल्यू हमेशा 0 और y एक्सिस पे x एक्सिस की वैल्यू हमेशा 0, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा ही होगा, इस आर्गेंट प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी ऐसा ही होगा कि रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 और इमेजिनरी एक्सिस पे रियल पार्ट की वैल्यू 0। और इसमें और भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप पुट कर सकते हैं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और हो गया आपके पास, ये तो जनरल बात हुई, पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं हम, उससे पहले मार्किंग कर देते हैं। ये -1 हो गया, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 वगैरह, ठीक है। सो एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। कॉम्प्लेक्स नंबर z है आपका जिसकी वैल्यू है -3 + 2 आयोटा, ठीक है, -3 + 2 आयोटा है। तो ये नंबर कहां होगा, देखिए ये है -3 और 2 है ये, ठीक है।
तो ये आपका नंबर आ गया -3 2। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो मॉडुलस ये पॉइंट इसको नाम दे दीजिए आप, कुछ मान लीजिए ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। सो ओरिजिन को हमेशा पॉइंट O से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो मॉडुलस ऑफ Z जो है वो इक्वल्स टू होगा OP लेंथ के बराबर, और जो आएगी अंडर द रूट -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई देखिए, 9 + 4 √13, ठीक है। सो ये इसकी वैल्यू हो गई √13 मॉडुलस ऑफ Z की, ठीक। अब चाहिए इसका आपको कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा -3 - 2 आयोटा, ठीक है। सो -3 यही और -2 देखिए इधर आ जाएगा, फिर ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा -3 - 2 आयोटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा, यहाँ लाइन खींच देता हूं मैं, Z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है Z का वो इधर आ जाएगा, और ये कोई दूसरा नाम दे देते हैं हम Q। सो OQ की लेंथ भी उतनी ही होगी √13, ठीक है। सो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका कॉन्जुगेट मॉडुलस जो है वो इस तरीके से आएगा। ओके, थैंक यू।